गए हैं जमाने के रंग प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है तुम्हें पाती हूँ। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 22 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो अपना पैसे आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अलग काल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत सुना तुम्हें पाके हमने, जहाँ पा लिया जमी तो जमी, आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। क्या मदद मिलती है? 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहनकर माया जीते जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले। बाबा ने पूछा, मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं हैं। देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। सुना कौन है वो? देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो तो गुप्त है। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती है। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे। ये कोई दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि ये तो आज दीवे जलाते कल बुझ जाते। कल क्या, तुरंत हवा चल रही होती है, तुरंत हम एक तरफ जगा रहे होते, दूसरी तरफ बुझ भी जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो, मंदिरों आदि में दीपक, बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला और दशहरा क्या है। वास्तव में अंदर की आत्मा की जोत जगानी है। उन्होंने आत्मा की जोत तो बुझी हुई है, बाहर दीप जल रहे हैं। तो वास्तव में बाबा ये कहना चाहते हैं कि असल में तुम जानते हो कि तुम्हारा अंदर का दीप तो जगा हुआ है, आत्मा का दीप जगा हुआ है। और लोग बाहर तो दीप जगा रहे हैं, लेकिन आत्मा का दीप तो जगाने की ज़रूरत है, ज्ञान का घी डालने की ज़रूरत है, वो पता नहीं। दशहरा क्या है वो भी पता नहीं है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते, उस दिन बारूद कितना जलाते हैं, पटाखे फूटते हैं ना, कितना सारा क्या क्या अलग अलग वैरायटी।
वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते। ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल, सब जंगली बन गए हैं। तो बाबा कहते तुम भी पहले ऐसे ही थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में फजूल खर्चा नहीं करेंगे, यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं, तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नए ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोह जीत राजा की कथा तो सुनी है ना। ये कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता है। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि सिर्फ उस समय सब नष्टो मोह जीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा ये नहीं कहते हैं कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि सब खत्म होना है। फिर बाबा ने कहा पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर नहीं है, वो है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं। अमर लोक में ले जाने के लिए तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है ना। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसी को मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाप कहते हैं कि अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है, अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य मंदिरों में रहते हैं, वो देवताओं की बायोग्राफी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो। मंदिर में रहने वाले, दिन रात उनके दर्शन करने वाले, उनकी पूजा करने वाले, बाबा कहते वो भी उनकी हिस्ट्री को, बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपमाला की खुशी नहीं होती, क्योंकि हम बनवा में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा ने कहलाकर भेजा था 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभिमान टूट जाएगा। अभी पहन सकता है कोई? इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो तुमको पुरुषार्थ ऊंच करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वो डायनेस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख गनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला, तो अभी सबका भला होता है। अभी वो चढ़ती कला है जब बाबा के द्वारा हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हाँ, सबका भला हो रहा है। कोई नरक से निकलकर स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनते तो भला हो गया ना। जिनको मुक्ति और शांति चाहिए वो परम धाम में चले जाएंगे, उनकी भी इच्छा पूरी। और जिनको जीवन मुक्ति चाहिए, स्वर्ग के सुख शांति आनंद प्रेम खुशी
हाँ, जो जो ये सब मांगता है चाहता है उनको सब पुरुषार्थ करके वो मिल जाएगा। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज नहीं होती है। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, सुना। वहाँ दुखदाई जानवर आदि होते नहीं है, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए। उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल है, ठका करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अव्वल दिन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अव्वल दिन साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहें साक्षात्कार में जाएं। बाबा ने कहा ध्यानी से तो ज्ञानी मुझे प्रिय है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती है। जो नौदा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नौदा भक्ति नहीं की जाती है। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किस बात में संशय नहीं आता है, वो पक्का होता है, ज्ञान समझ आई होती है उसको। और ध्यान माना जाके देख लिया तो अच्छा, और फिर ज्ञान में तो पक्का नहीं होता और योग द्वारा स्थिति भी नहीं बनती है ना। इसलिए फिर बाद में वागत संशय आया तो पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वो तो जब धर्म की वृद्धि होती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, कहेंगे वो बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण फिर नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं, है ना। क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं, तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता नहीं है। सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का भी अर्थ नहीं जानते। परंपरा भी आखिर कब से? दुश्मन की एफिजी जलाते हैं ना। रावण को भला क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण तुमको जलाता है। सुना, काम क्रोध लोभ मोह सब प्रकार की अग्नि में रावण ने हमें जलाया, तो गुस्से में आकर हमने फिर क्या किया? जिसने दुख दिया उसको ही जलाया। लेकिन पता नहीं है कि हमने इसको क्यों जलाया, इसने क्या बिगाड़ा हमारा। तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, जानते नहीं है। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहां रावण को नहीं जलाते हैं। उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सतयुग में ये विकार नहीं होते हैं, सन्यासी तो बाद में आते हैं। अभी तो देवता धर्म है नहीं, वो फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं वो हल्की प्रजा में चले जाते हैं। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे ना, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र गीता में लिखा है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वो नहीं जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है, तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चलें, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं। देखो पहले भी बाबा ने दिवाली पर वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी सब करते हैं, है ना। बाबा ने अभी फिर से भी कहा दीवा भी जगाते हैं। हाँ, अंदर का दीवा बुझा हुआ है, बाहर बहुत सारा चमक लगाते हैं, ये भी अच्छा नहीं। बाबा कहते अभी तुम तो बनवा में हो। और मनुष्य दीपमाला पर एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं,
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया उस दिन करते हैं। घर को भी साफ सूफ किया होता है, वो भी सीरीज भी लगाई होती है, दीप भी जगाया होता है, बर्तन भी नया खरीदते हैं, गहना भी खरीदते, कपड़ा भी, सब कुछ नया खरीद, एवरीथिंग इज न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फायदा कराते हैं और रावण क्या कराता है? घाटा कराता है। फायदा कैसे होगा? मन मना भाव, मध्याजी भाव। विष्णु मध्य में है ना, मध्याजी भाव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो? बाबा पूछ रहे हैं। कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब हैं। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर ये कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर, वो क्या जाने दशहरा दीपावली को। दशहरे का अर्थ भी बाबा कहते अच्छे से तुम जानते हो। वो तो बड़ा सा पुतला बना के जला देते हैं, मार दिया, जला दिया, लेकिन अंदर की बुराइयों को खत्म करना। और ये नर और नारी के 5 विकार दोनों के 10 सिर वाला है, इसका अर्थ कुछ भी पता नहीं है। दीपावली का भी बाबा कहते अर्थ पता नहीं, सब कुछ तुम जानते हो। हम तो राज को समझ गए हैं। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में है, फिर कल स्वर्ग में होंगे। क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान समझ में आया ना। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन होता है। अब ये रात चल रही, इसके बाद क्या होने वाला है स्पष्ट है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है? नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा, ऐसा पूछना है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप हुआ ना, बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्याजी भव। बाप धंधे की मना नहीं करते। दुकान बिजनेस या नौकरी नहीं करना ऐसा नहीं बोलते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि धंधा भले करो परंतु बाबा को याद करो, उनसे वर्षा मिलता है। कर्म योगी बनो। कर्म नहीं करना है ऐसा नहीं, जिस जिसकी जो भी ड्यूटी जहाँ भी है उसको करनी है, परंतु बाबा कहते मुझे याद करो, कर्म योगी बन करके करो। ये भीति है ना, और जगह भीति नहीं होती है, स्कूल में भी भीति होती है। तभी तो कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये पढ़ाई बेहद की है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी और थोड़ा समय आगे आता जाएगा, जितना ये बड़े लोग समझते जाएंगे ना। जैसे यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अभी कहा, बहनें उनसे मिलके आई तो बोला आपका जो राजयोग मेडिटेशन है हमारे स्कूल में सभी बच्चों को ये करो। आप तो मुख्यमंत्री की तरफ से, जो मेन व्यक्ति की तरफ से बोला गया तो गवर्नमेंट को सबको करना ही पड़े, है ना। तो बाबा कहते एक दिन तुम्हारे को ये निमंत्रण मिलेंगे। वो है स्पिरिचुअल फादर, तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज जो देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, किसी बात को समझते नहीं है, सूत मूंझा हुआ है। स्वतंत्र होना चाहते परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए, सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। भारतवासी समझते हैं कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ। हम क्या समझते हैं कि भारत गुलाम था उसका
अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों को भगा दिया, स्वतंत्रता पा ली और अभी आज़ादी पाई। आज़ादी को भी 75 वर्ष 75 ईयर्स हो गया, अब हम आज़ाद हो गए। परंतु बाबा कहते वो तो उनसे उनकी गुलामी से छूटे। बाकी सही अर्थ में अगर देखा जाए तो क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? अंदर की जो विकार बुराइयां हैं उनके तो बुरी तरह से वो गुलाम हैं। बाहर वालों की गुलामी से तो छूटे, परंतु अंदर की अपनी ही कर्मेंद्रियों के भी गुलाम हैं और अपनी बुराइयों के अंदर जो भी भरी पड़े उनके भी गुलामी, उनके वश। कैसे हम अच्छा करना चाहते हैं अच्छा और होता है बुरा, है ना। तो बाबा कहते भारतवासी समझते हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ? फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट राजाई। गीत सुनाना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाबा कहते उसमें तो हदें है ही नहीं। और यहाँ तो छोटे छोटे उसमें कैसी हदें, तेरा मेरा है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, बनवा में रहना है, सरलता सादगी। बाबा कहते दूसरा पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है, संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे भले आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन में बाबा ने कहा गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। तो क्या याद रखेंगे अपना गॉडली स्टूडेंट स्वरूप। हम कौन है, कौन हमें पढ़ा रहा है। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। अच्छा, ओम शांति। और गीत क्या सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ये थे आज के बाबा के महावाक्य और गीत भी। हाँ, गीत भी इतना सुंदर सुना। और बाबा ने आज दिवाली के ऊपर मुरली चलाई और दिवाली अब शुरू हो रही है। 24, 25, 26 3 दिन दिवाली। और गुजरात में तो नया साल भी मनाते, लेकिन इस बार कुछ नया साल और भैया दूज एक साथ है, कुछ ऐसा तिथि का फर्क है, इसलिए चलो अभी हम बाबा को याद करेंगे। बाबा ने तो कहा देखो दुनिया बाहर के दीपक जगाती है, तुमने तो अंदर का दीपक जगाया है, तुम्हें तो बाहर का भी जगाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। दुनिया तो बाहर बहुत सारे फटाकड़े फोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, और बाबा ने कहा तुम तो वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी मनी ऐसा नहीं करेंगे, तुम तो बनवा में हो, है ना। सच्ची खुशियाँ तो सतयुग में जाके मनाएंगे।
चलिए बाबा की याद में ओम शांति।